नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1 के 5 सवाल हल कर लिए थे। अभी हम आगे के सवाल हल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल है छठा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। इसको क्या करना है? गुणा करना है। किससे गुणा करना है? -7/16 इसके व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 16/7 माइनस का। ठीक है, कितना आएगा? 6/13 ब्रैकेट -16/7। इसका गुणन हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये माइनस का निशान है और यहाँ पे क्या है? प्लस का। तो बाहर किसका निशान आएगा? माइनस का। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? 6 को 16 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 16 छिके 96 बटे 13 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? उत्तर क्या आ गया? -96/91। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल शुरू करते हैं। 7वां, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट शुरू 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 दोनों ब्रैकेट में है और उसके बाद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो आप देखेंगे कि 1/3 गुणा ब्रैकेट शुरू 6 गुणा 4/3, इसको हमें 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में लिखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे भी 4/3 है। सिर्फ जो ये ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इसका जो स्थान है वो चेंज हुआ है, वो परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी ए बी और सी। तो हम इसको ए और बी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए गुणा बी गुणा सी। ए और बी ब्रैकेट में है, बराबर ब्रैकेट ए गुणा बी गुणा सी। और जो ये जो रूप लिखा हुआ है, ये वाला जो सूत्र है वो किसका है? वो सहचारिता गुणधर्म का है। सहचारिता में हम गुणन संक्रिया का प्रयोग करते हैं, तब इस प्रकार का सूत्र हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है? सहचारिता का उपयोग करने पर क्या होगा? सहचारिता का उपयोग करने पर क्या हो जाएगा? ये जो हमारा जो परिमेय संख्याओं का जो गुणन दिया हुआ है, ये इस गुणन के बराबर हो जाएगा। ये वाला जो गुणन है वो इसके बराबर हो जाएगा। कब? सहचारिता का उपयोग करने पर, क्योंकि ये क्या है? सभी सेम ही है। ये दोनों जो बराबर के दोनों तरफ की संख्याएं हैं वो एक ही हैं, सिर्फ उनका क्या है? हमने ब्रैकेट चेंज किया है, ब्रैकेट का स्थान जो है वो चेंज किया है, इसलिए ये दोनों सेम है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। 8वां, हमारा 8वां सवाल है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो पहले हम लिखते हैं -1 सही 1/8। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको हम सिंपल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 को 1 से गुणा करना है, 1 को 8 से गुणा करना है, जमा यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 उसमें जोड़ देना है और ये नीचे क्या है? 8, तो 8 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस का निशान है, इसलिए ये माइनस में आएगा। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8, 8 एकम 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 और 1 9/8 और वो माइनस का होगा।
तो अभी देखिए कि इन दोनों का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो चेक करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का उपयोग करने पर, गुणात्मक प्रतिलोम का उपयोग करने पर, -9/8 गुणा 8/9 वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि A/B गुणा B/A बराबर होता है 1। ये किसके द्वारा बराबर होता है, ये इस गुणधर्म की सहायता से क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है कि किसी भी परिमेय संख्या और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है उनका गुणन का जो फल है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि ये 1 है या नहीं। तो बराबर -9/8 गुणा 8/9। तो यहाँ पे हम 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1। तो 1 गुणा 1 क्या होगा, 1, और यहाँ पे माइनस का निशान है तो वो 1। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा परिमेय संख्याओं का जो गुणन है वो हमारे पास कितना आया है, वो आया है -1। और हमें आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है कि दो परिमेय संख्याएं जो आपस में क्या है, प्रतिलोम हैं, उनका गुणन 1 होता है। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमने निकाला हल उसमें -1 था, इसलिए क्या है यहाँ ये नहीं आएगा इसका उत्तर। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का गुणन क्या है, 1 नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो भी बताइए क्यों। तो ये जो हमने 8वां सवाल सोल्व किया था वो सेम है, सिर्फ ये जो प्रतिलोम है वो दशमलव भिन्न में दे रखा है। आप इसको दशमलव को खोलेंगे तो क्या लिख देंगे, 3/10, और उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। 8वां जो सवाल था उसी की जैसा निकलेगा। ये आप अपने लिए, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, या आप सवाल हल कीजिए। चलिए देखते हैं 10वां सवाल। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है 0। क्योंकि 0 का कभी भी कोई भी प्रतिलोम नहीं होता। 0 का हम 0 को क्या 1/0 नहीं लिख सकते। यदि 1/0 है तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये अज्ञात है, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। या फिर क्या लिख सकते हैं, अज्ञात उत्तर प्राप्त होगा। तो 0 का क्या है, कोई भी व्युत्क्रम नहीं होगा। अगला सवाल है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। आप देखेंगे कि 1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान होती है, क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 ही होता है और -1 का उल्टा भी -1 ही होता है, 1। तो -1 और 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1 और 1 ही होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो अपने ऋणात्मक के समान होती हैं, वो है 0। क्योंकि आप देखेंगे 0 का जो मान है वो चाहे -0 हो वो भी 0 ही होता है। 0 के सामने आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 किसी में आप जोड़ो या 0 किसी में घटाओ तो वो वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हमने 0 को जोड़ा है। तो इसलिए
जो तीसरे का जो 10वें का तीसरा जो सवाल था उसका उत्तर आएगा 0 शून्य। चलिए 11वां देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम हमने बताया था, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं होता। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा नहीं है। संख्याएं रिक्त स्थान तथा संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। हमने बताया था कि 1 और -1, 1 और -1 अपने खुद के ही व्युत्क्रम होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा 1 और दूसरे में आ जाएगा -1। तो चलिए 11वें का तीसरा देखते हैं। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम 1/-5। इसको क्या लिख देंगे हम, 1/-5। ठीक है। अगला सवाल है 1/x। यदि x बराबर नहीं है 0 के तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा x। क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। x बराबर 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि हम 0 को यदि किसी के भी कोई भी भिन्न है, यदि 0 हर के रूप में है तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता, जो कि हमने देखा था 10वां सवाल, पहला 10वें का पहला सवाल। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता वो है 0। इसलिए 0 कभी भी हर के रूप में नहीं होता, बटे में नहीं होता। तो यहाँ पे इसलिए x बराबर 0 नहीं होना चाहिए और इसका उत्तर होगा x। चलिए अगला देखते हैं 11वें का 5वां। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। ये हमने समवर्त जो गुणधर्म था, सबसे पहला जो गुणधर्म था, क्लोजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो गुणधर्म है। तो दो संख्याओं का परिमेय गुणनफल परिमेय होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 11वें का छठा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है धनात्मक, कोई भी धनात्मक संख्या है उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका प्रतिलोम भी यानी कि व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही होगा। तो हमने आज इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हुआ। अब हम अगला प्रश्नावली देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।